When was the Sports Governance Conference organized on 9 जनवरी 2026 में? तो ये हुआ था अहमदाबाद में। भारत का पहला बुजुर्ग बजट किस राज्य ने घोषित किया है? केरला ने। When was वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक 2026 कब ऑब्जर्व किया गया है? तो ये किया गया है 1 फरवरी से 7 फरवरी 2026 के बीच में। कहाँ किया गया है ये आप लोग बताएंगे। मेघालय में रैट होल माइनिंग पर एनजीटी ने किस वर्ष प्रतिबंध लगाया था? 2014 में। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता है? तो रूबल नागी ने जीता है। रूबल नागी ने जीता है। ये फीमेल इंडियन टीचर है, इंडियन एजुकेटर है। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो ये है ना 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ आया था 1985 में। 1985 में इसे दल बदल निषेध कानून कहते थे, अंडर द 10th शेड्यूल। किस में आता है? 10वां शेड्यूल में आता है। डीप टेक स्टार्टअप की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है कि ये हाई R&D एंड इसका नोवेल आईपी होना चाहिए। आरबीआई एमपीसी में रेपो रेट कितना रखा गया है? तो ये रखा गया 5.25, ना बढ़ाया गया है ना घटाया गया है, एक तरह से न्यूट्रल स्टांस है। न्यूट्रल स्टांस है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या होता है ना, 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर होता है। 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, 3 आपको आरबीआई अपॉइंट करते हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। चेयरमैन इन केस ऑफ टाई वीटो का रोल प्ले करते हैं। यूनियन बजट में कितने केमिकल पार्क्स प्रस्तावित हैं? 2026-27 के यूनियन बजट में कितने पार्क्स प्रस्तावित हैं? तो 3 हैं। एफएनटीए किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होगा फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल ऑथोरिटी। ये ना 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड को के लिए बनाया गया है। उसमें जो भी डेवलपमेंट वर्क होंगे तो इसके थ्रू उसमें पैसे जाएंगे, मतलब खर्च होंगे। अग्नि 3rd मिसाइल की रेंज कितनी है? तो 3000 किलोमीटर से ऊपर है, लेस देन 3500 किलोमीटर है। वही सेम क्वेश्चन है, 3000 किलोमीटर। यूनियन बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 7.85 लाख करोड़ है। ये सेकंड हाईएस्ट है। रक्षा आधुनिकीकरण हेतु कितना बजट एलोकेट किया गया है? तो वो है 2.1 लाख करोड़। भारत के रक्षा बजट का जीडीपी में लगभग कितना हिस्सा है? तो ये है 2%। सीपड़ी के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है? सेकेंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट है सऊदी अरबिया। महिला प्रीमियम लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है?
तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? ये अलवर है, राजस्थान में आता है। खबरोश्को किस प्रकार का पोत है? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में नियुक्त होने वाली ईरान की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सुराया अघाई हाजी आघा। $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मार्केट वैल्यू हासिल करने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? तो ये बना है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ये अमेरिकन कंपनी है, दिया ही है। 22nd उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमनिटी अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है दोरजी वांगमो वांगचुंग को। ये भूटान के राजा की बहन है। प्रकाश सिंह जजमेंट किससे संबंधित है? पुलिस रिफॉर्म से। कब आया था? 2006 में आया था। ये कौन थे? एक्स डीजीपी ऑफ यूपी थे। एक्स डीजीपी ऑफ यूपी हैं। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है सुरुचि सिंह और सम्राट राणा ने। सैक्रेड ग्रुप्स का संरक्षण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? तो रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ के आधार पे इनका प्रोटेक्शन किया जाता है। लॉ किंटांग किस राज्य में सैक्रेड ग्रुप्स के लिए प्रयुक्त नाम है? ये मेघालय में। न्यू स्टार टीटी का अंत कब हुआ है? 5 फरवरी 2026 को हुआ है। न्यू स्टार टीटी किन दो देशों के बीच में था? यूएसए और रसिया के बीच में था। इसमें कितने आपके न्यूक्लियर आर्सेनल हैं वो आपको शेयर करने होते थे बिटवीन द टू कंट्रीज। जीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये गोल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। 1981 में बना था। हेडक्वार्टर रियाद है। 6 कंट्रीज हैं। Which new platform was launched on DD News to promote digital creators? तो ये क्रिएटर्स कॉर्नर है। Who won Rapid Open title at the Tata Steel Chess India Tournament 2026? निहाल सरीन। Which day was celebrated on 9 जनवरी 2026? तो ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे इन 1915। When was third Indian Lighthouse Festival held in जनवरी 2026? ये हुआ है विशाखापट्टनम। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। Which state topped the medal tally at the खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में? कौन सबसे ज़्यादा मेडल लाया है? वो कर्नाटका लाया है। When was the foundation stone of National Skill Development Center Smart Led? ये कहाँ फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया है? इसकी आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में। Who was sworn in as the first female Chief Justice of Meghalaya High Court? ये जस्टिस रेवती मोहिते तेरे हैं। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस है मेघालय हाई कोर्ट की। Which 3 countries agreed to create a historic energy exchange via an underwater power cable? India, Saudi Arabia and UAE. Which state launched स्वच्छ जल अभियान on 10 जनवरी 2026? ये मध्य प्रदेश है। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। ये भी सेम क्वेश्चन है।
कवच किससे संबंधित है? तो एक तरह का एंटी कोलिजन सिस्टम है, ये इंडिजिनस एंटी कोलिजन सिस्टम है जो इंडिया ने डेवलप किया है, रेलवे सेफ्टी सिस्टम से रिलेटेड है। सोडा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से परिवार से ये संबंधित है। इंडिया एआई स्टैक में कुल कितनी लेयर्स होती हैं? तो 5 लेयर्स होते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की स्थापना 1981 में हुई, ये पहले बता चुके हैं। इसमें 6 कंट्रीज जो हैं आपको सऊदी अरबिया, कतर, आपको बहरीन, कुवैत, ओमान, यूएई, ये 6 कंट्रीज हैं। सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, यूएई। सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। Which two top leaders of European organization participated as chief guest in India 77th Republic Day celebration? तो यूर्सिला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा। कौन से स्टेट थीम स्टेट की तरह उनको स्टेटस मिला था? तो उत्तर प्रदेश और मेघालय। Which countries participated as guest of honor and focus country at 53rd World Book Fair जो न्यू दिल्ली में हुआ है? तो वो थे कतर एंड स्पेन। Where was Grand Exhibition Know Your Army organized during 78th Army Day celebration? ये हुआ है जयपुर में। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में कौन चीफ गेस्ट बन के आए थे? तो ये फ्रेडरिक मर्ज थे, ये जर्मनी के चांसलर हैं। केई पेन्योर इंडियाज फर्स्ट बायोहैप्पी डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। Who was awarded the United Nations Secretary General Award 2025? किसको मिला है? मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला है। Which festival marked 1000 years since the attack on the Somnath temple in 1026 AD? ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। स्वच्छ जल अभियान कब लॉन्च किया गया था? लॉन्च इन विच स्टेट? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी? ये हुआ है IIT मद्रास ने किया है लॉन्च। Which became the first state to approve a policy for establishing private digital university? पॉलिसी बनाया है पंजाब ने, लेकिन जो फर्स्ट अगर डिजिटल यूनिवर्सिटी बना है तो वो केरला में बना है। तो आंसर पॉलिसी के लेवल पे पूछेगा तो पंजाब ने पहली एक ऐसी स्टेट है जिसने पॉलिसी बनाया है कि प्राइवेट डिजिटल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया जा सके। व्हाट इज द नेम ऑफ द आधार मैस्कॉट लॉन्च बाय UIDAI? तो ये है उदय। At which place in West Bengal has the Indian Navy announced a new naval base? तो एक हल्दिया है। Which country became the first to commercially produce biobitumen for road construction? India. According to National Statistical Office, what is the India's estimated real GDP growth rate for 2025-26 के लिए estimated growth rate क्या रखा गया है? तो वो रखा गया 7.4। Where was India's first fully paperless district court inaugurated? ये कलपेट्टा केरला में है।
व्हेन वाज इंडिया फर्स्ट पीएम विश्वकर्मा स्टोर इनॉग्रेटेड? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। विच बैटालियन वाज फॉर्म बाय इंडियन आर्मी फॉर साइबर सिक्योरिटी एट नसीराबाद? ये भैरव बैटालियन। विच पोल्यूशन कंट्रोल वेसल वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड इन गोवा? पोल्यूशन कंट्रोल वेसल इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा गोवा में कौन सा पोल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च किया गया था? तो वो था समुद्र प्रताप। इंडिया सरपास्ट किया विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर? चाइना को सरपास किया है। वेयर विल द थर्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस 2026 बी हेल्ड? ये होगा गुंटूर। अंडर विच ऑपरेशन यूएस डेल्टा फोर्स ने अरेस्ट किया है वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट की वाइफ को? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने। प्रधानमंत्री मोदी ने पिपरवा अवशेष की प्रदर्शनी कहाँ उसका उद्घाटन किया है? तो वो किया है न्यू दिल्ली में। मध्य प्रदेश विल सेलिब्रेट द 2026 एज विच ईयर? एज एग्रीकल्चरल ईयर। Which country became the 21st member of the Eurozone by adopting euro currency? यूरो मुद्रा अपनाकर यूरो जोन का 21वां सदस्य कौन सा देश बना है? वो बना है बुल्गारिया। In which city was the first indigenous 3D printed automatic weather station set up under मिशन मौसम? वो न्यू दिल्ली है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।